हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और आज हम देखेंगे कि मार्केट के अंदर जो गिरावट आ भी है, उस गिरावट के अंदर जो मौका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज ऐसे 10 से 12 शेयरों के बारे में हम बात करेंगे, जहां पर आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी करेक्शन आती हुई, गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है इन शेयरों के अंदर। और अगर आपने इन शेयरों के अंदर पैसा लगाया हुआ है तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि जो आपकी स्टडी रही होगी बहुत बढ़िया रही होगी, और जो अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है इन शेयरों के अंदर। क्योंकि मार्केट में अगर आप देखेंगे, जो करेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है वो करेक्शन आ रहा है ग्लोबल के अंदर रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है। लेकिन उसके बीच आपको जो मार्केट में करेक्शन आती हुई दिखाई दी है, तो उसका मतलब है कि कंपनियों के परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। कमी है तो ग्लोबल सिचुएशन के अंदर, और सिचुएशन के अंदर एक ही सिचुएशन बनती है कि माल को लपका जाए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ ऐसे मोटे मोटे स्टॉक्स की, जिनके अंदर आज एक तगड़ी गिरावट आती हुई दिखाई दी है, और जहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से इन शेयरों के अंदर आप एक ज़बरदस्त मौके के साथ माल लपक सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम गिरावट की बात करें तो इंडस टावर के अंदर देखेंगे लगभग 18% तक की गिरावट आती हुई दिखाई दी है, और पीएनबी बैंक को देखेंगे तो लगभग 14% से ज़्यादा ये नीचे गिरा हुआ है। जहां रेन इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ये लगभग आपको 14% तक नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो एनबीसीसी के अंदर भी तगड़ी गिरावट 12% तक की आती हुई दिखाई दी है। तो इस तरह से इन शेयरों के अंदर लपकने के ज़बरदस्त मौके बनते हुए दिखाई दिए। और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो अपोलो टायर के अंदर आप देख सकते हैं कि लगभग 11% तक की जो करेक्शन आती हुई दिखाई दी है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये शेयर लपकने के लिए बहुत तगड़े अपॉर्चुनिटी के साथ हमारे सामने खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां जीएमआर इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, और जीएमआर इंफ्रा की बात करते हैं, तो ये भी लगभग 10% नीचे डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं हमारा राजा बैटरी भी आपको लगभग 10 साढ़े 11% तक ऊपर और नीचे की परफॉर्मेंस के साथ आपको लपकने के एकदम ललचाते हुए दिखता है। की बात करते तो ये लगभग 10% से भी ज़्यादा नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी शेयर लगभग आपको 10.5% के आसपास नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहाँ जब हम टाटा मोटर्स की बात करते हैं तो ये लपकने के लिए एक अच्छे मौके के साथ एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर हम देखेंगे तो इंडिया सीमेंट और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। ये भी 10% से ज़्यादा की गिरावट के साथ आपको एकदम बढ़िया प्राइस पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर आईआरसीटीसी की बात करते हैं और स्टैटिस फार्मा की बात करते हैं तो ये एकदम ललचाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब मार्केट एकदम करेक्शन मोड में आएगी और दोबारा से रिकवरी करेगी तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे शेयरों के अंदर मोटी कमाई के लिए मोटे इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अच्छी कमाई के मौके बहुत तगड़े बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं समझा सकता हूँ कि किस तरह से, और आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो खबर आती है मार्केट के अंदर, गिरावट आती है और करेक्शन आता है, वो लपकने का सही